गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास ले रहे हैं एमसीक्यू ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट पे। आपने हमारी अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। हमने थ्योरी क्लास ली थी इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट पे। हमने सभी टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो थ्योरी क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट। ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड डेट 15% ऑफ आइटम कंज्यूम नियरली 60% ऑफ टोटल ड्रग बजट। मीन्स एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये देखते हैं कि 60% जो बजट है वो ओनली 15% आइटम पे ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, मीन्स उन्हें 15% आइटम खरीदा है बट 60% बजट चला गया पूरे टोटल बजट का। ही डिसाइड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ दीज आइटम्स। उन्होंने डिसाइड किया है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए इन आइटम्स के ऊपर। तो विच इन्वेंट्री मेथड्स इज बीइंग अप्लाइड, मीन्स अब कौन सा हमें इन्वेंट्री मेथड्स अप्लाई करना है जिससे हमें ये पता चले कि बजट इतना क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला लिखा हुआ VED। तो VED का क्या है? वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। क्या है? वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। ठीक है, तो मीन्स इसका क्या हुआ कि जो वाइटल है उसके बिना भी चाहे हॉस्पिटल रन ही नहीं कर सकता, या जो इसेंशियल है कि अगर है हमारे पास में तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमारी क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। अगर हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारी क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? डी का डिजायरेबल। ठीक है, डिजायरेबल का क्या है? डिजायरेबल का है कि हॉस्पिटल अगर नहीं है तब भी वो नॉन अवेलेबिलिटी है तब भी हॉस्पिटल आराम से रन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, बट उनको परचेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे तो वी का क्या हो गया? वाइटल। वाइटल क्या हो गया? इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट मीन्स कि विदाउट फंक्शनिंग, विदाउट दीज, कि कोई भी आइटम्स है जो वाइटल आइटम्स है इनके बिना हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर सकता। हॉस्पिटल कैन नॉट फंक्शन, कि हॉस्पिटल इनके बिना फंक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चंस तो पूछा हुआ है कि बजट वाला, तो ये तो है ही नहीं वाइटल। मीन्स VED का अगर मैं ई का भी लिखूँ तो ई का क्या? इसेंशियल। ठीक है, इस इसेंशियल में क्या होगा? हॉस्पिटल कैन फंक्शन, कि हॉस्पिटल फंक्शन कर रहा है बट क्या होगा? बट क्वालिटी अफेक्ट होगी, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस अफेक्टेड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अफेक्टेड। मीन्स क्या अफेक्टेड है? हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो अफेक्टेड है। ठीक है, हॉस्पिटल तो चल रहा है बट वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक हो गया, IV हो गया। ठीक है, कोई भी बेसिक मेडिसिन हो गया, तो इनके बिना हॉस्पिटल चल जाएगा बट क्वालिटी अफेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा है? डिजायरेबल। डिजायरेबल में मीन्स क्या है कि अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, अगर ये हमारे पास में नहीं है तब भी क्या है? डज नॉट स्टॉप हॉस्पिटल फंक्शन, कि हॉस्पिटल आराम से रन कर जाएगा। ठीक है, और जब हमें आवश्यकता होगी तब इनको परचेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कफ सिरप हो गया है। ठीक है, कि नहीं है तब भी आराम से चल रहा है, और जब हमें नीड होगी तो हम इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये हो गया डिजायरेबल, कि आवश्यकता है तब खरीद लिया वरना कोई दिक्कत नहीं। वाइटल में कौन सा है? वाइटल में जैसे ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑटो सप्लाई हो गया, या कोई इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, तो ये वाइटल हो गया। तो ये VED एनालिसिस तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था? बजट से रिलेटेड पूछा था कि इतना बजट, कम आइटम्स में ज़्यादा बजट चला गया है। ठीक है, तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, FSN एनालिसिस। ठीक है, FSN एनालिसिस। तो FSN का एनालिसिस क्या हुआ? इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि एग्जाम ये पूछा जाता है, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। ठीक है, कि ऐसे आइटम जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग हो रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है, उनको जल्दी जल्दी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लव्स हो गया। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्वेंटली आइटम यूज किया, जैसे सिरिंज हो गया, ग्लव्स के साथ में कौन सा? सिरिंज हो गया। ठीक है, या कोई IV सेट हो गया, ये फास्ट होता है। स्लो में क्या होता है कि
यूज हो रहा है बट ओकेजनली यूज हो रहा है, यूज हो रहा है बट क्या है वो ओकेजनली यूज हो रहा है, ठीक है। इनको इनका जो जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई स्पेशल ड्रग्स हो बट वो कभी कभी यूज हो रही है, ठीक है, तो वो हो गया स्लो वाला। नॉन मूविंग आइटम्स में क्या हो गया कि रेयरली यूज होता है, इसमें क्या होता है रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो ये हम हो गया एफएसएन एनालिसिस। तो ये एफएसएन एनालिसिस भी हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा एबीसी एनालिसिस, ठीक है, एबीसी एनालिसिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो एबीसी जो एनालिसिस होता है ये क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल वर्क करता है। सबसे पहले तो ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल्स होता है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, उस प्रिंसिपल का नाम है पेरेटोज प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, एबीसी एनालिसिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है कि वाइटल फ्यू, कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो जो बहुत ज़्यादा वाइटल मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, लार्ज अमाउंट, वो क्या करेंगे कम होंगे बट वो ज़्यादा अमाउंट लेंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो कम नंबर में होंगे बट वो ज़्यादा अमाउंट लेंगे, ठीक है। एंड जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है वो क्या है मेनी है, वो क्या लेंगे कम अमाउंट लेंगे। जो बहुत ज़्यादा है वो कम अमाउंट लेंगे, जो कम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लेंगे, ठीक है, वेरी अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है वाइटल फ्यू एंड ट्रेवल मेनी, ठीक है, कि जो कम है, ठीक है, जो मेनी जो बहुत ज़्यादा है ना, वो क्या कम अमाउंट ले रहे हैं, जो कम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। तो ए आइटम्स क्या हो गए, एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि स्मॉल इन नंबर, स्मॉल है इन नंबर के अंदर, ठीक है, बट बजट क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है। नंबर्स में कितने हो गए 10-20% हो गए नंबर्स में, मगर फंड कितना ले रहे हैं 50-60% फंड यूज करते हैं, ठीक है। कंज्यूम लार्ज अमाउंट मीन्स कम है बट फंड बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है बट फंड कम यूज कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है ये एबीसी, ठीक है। तो इसमें बी क्या है, ए बी सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई एक्सपेंसिव ड्रग्स हो गई, ठीक है, एक्सपेंसिव ड्रग्स के साथ में कोई सर्जिकल इक्विपमेंट हो गए, कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बी आइटम्स क्या है, मॉडरेट इन नंबर, क्या है मॉडरेट है इन नंबर के अंदर, है ना, और मॉडरेट में 20-30% है, और जो फंड भी यूज करते हैं वो भी क्या है मॉडरेट फंड यूज करते हैं, फंड भी क्या है मॉडरेट फंड यूज करते हैं, मीन्स 20-30% फंड ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब जो स्मॉल होते हैं कंज्यूम लार्ज अमाउंट, इनको कौन कवर करता है, कौन मैनेज करता है, इनको मैनेज करता है टॉप लेवल, इनको कौन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल, इसको कौन करता है मिडिल लेवल मैनेजर या मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा सी आइटम्स, सी क्या है लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर की नंबर में ये बहुत ज़्यादा होंगे 40-50% होंगे, और जो फंड है वो क्या करें स्मॉल फंड यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कितना करें स्मॉल फंड, जैसे 5-10% हो गया, जैसे क्या हो गया कॉटन हो गया, ठीक है, उसके अलावा गोज पीस हो गया, ठीक है, या कोई भी डिस्पोजेबल आइटम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है नंबर्स में बहुत ज़्यादा है मगर फंड कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड था, फंड से रिलेटेड, कि 15% कम आइटम्स है बट यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें कौन सा होगा ए बी सी, अगर ए बी सी में पूछता है कि ए है या बी है या सी है, तो कौन होता है हमारा ए आइटम्स होता है, ठीक है, बी नहीं होता है, क्योंकि बी में क्या है मॉडरेट वाला आ जाता है, ए में जो बहुत कम आइटम्स हैं बट मोर देन से ज़्यादा फंड यूज करता है वो ए कैटेगरी में होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ ए हुआ, ठीक है, राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा ए हुआ। अब जैसे एक और ये लिखा हुआ एच डी ई एनालिसिस, ठीक है, थोड़ा सा इसके मैं बता देता हूँ मैं एच डी ई क्या होता है, एच डी ई एनालिसिस, ठीक है। तो एच डी क्या होता है, ये एस का होता है स्कार्स डिफ़िकल्ट एंड ईजी, ठीक है। स्कार्स मीन्स कहीं हमें मिल ही नहीं रहा आइटम्स, ठीक है, कहीं भी हमें मिलता ही नहीं है, डिफ़िकल्टी
कुछ टाइम लगता है मगर मिल जाता है, और जो बहुत इजी भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो एसडी किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में ये आइटम्स है या नहीं है, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, कि ये जो आइटम्स हम खरीद रहे हैं वो हॉस्पिटल में है या नहीं है, ठीक है। जैसे कौन सा हो गया, स्कार्स, ये क्या हो गया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं भी हमें मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए हमें पहले से क्या करना होता है, डिमांड करनी होती है, इनके लिए पहले से हमें डिमांड भेजनी होती है। डिफ़िकल्टी की 2 या 3 डेज के अंदर वो आइटम्स में मिल जाता है, और ईजी जो बहुत ईजी मिल जाता है। तो एस डी एनालिसिस किस पे बेस्ड करता है, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, की मार्केट में है या नहीं, इस पे बेस करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, हमने चारों एक्सप्लेन किया आपको। वी वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल होता है। वी मीन्स जिसके बिना रन ही नहीं कर सकते, इसेंशियल रन कर सकते हैं मगर क्वालिटी अफेक्ट होती है। डी जो डिजायरेबल, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एफएसन, पार्ट्स स्लो एंड नॉन मूविंग, पार्ट्स जो बहुत जल्दी मूव करते हैं, स्लो जो धीरे धीरे मूव करते हैं, नॉन जो कभी यूज ही नहीं हो रहे, रेयर टाइम पे यूज होते हैं, ठीक है। ABC जो हमने अभी अब एक्सप्लेन कर दिया। SD किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट पे डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन द टर्सरी हॉस्पिटल, एक टर्सरी हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक, कि ऑक्सीजन सिलेंडर मस्ट नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक, कि कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। इवन इफ द कॉस्ट इज लो, चाहे कॉस्ट इज लो हो, ठीक है। तो द एडमिनिस्ट्रेटर कैटेगराइज दीम अकॉर्डिंगली, कि अब एडमिनिस्ट्रेटर इनके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में रखिएगा इसको, ठीक है। अंडर विच कैटेगरी विल ऑक्सीजन सिलेंडर फॉल, की अब इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे जो हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर, VED, ठीक है। कौन सा डिस्कस किया था, वी का क्या था, वाइटल, जिसके बिना हॉस्पिटल रन ही नहीं कर सकता, ये हो गया इसेंशियल, और ये हो गया डिजायरेबल, ठीक है। देखो इसमें भी यही आ रहा है, ठीक है। तो वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल आ रहा है, ठीक है। क्यों वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल कैसे पता चला, क्योंकि भाई इसमें लिखा हुआ है कि नेवर आउट ऑफ स्टॉक, चाहे कॉस्ट ज़्यादा हो या कम हो, बट ये कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि इसके बिना तो हॉस्पिटल रन ही नहीं कर पाएगा। तो ये किस पे बेस्ड होता है, VED, इस पर लिख देता हूँ, ये बेस्ड ऑन देयर क्रिटिकलिटी, कि किस पे बेस्ड है, क्रिटिकलिटी टू हॉस्पिटल फंक्शनिंग, कि इनके बिना हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वो होता है हमारा VED, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम किस कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। तो वी का भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, जो वी कैटेगरी होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर सकता, वाइटल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, हॉस्पिटल कैन नॉट फंक्शन विदाउट देम, कि इसके बिना हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कभी भी नो स्टॉक आउट अलाउड, कि इनका स्टॉक आउट अलाउ नहीं होता है, इनका कभी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है, लाइफ सेविंग सप्लाई होती है, तो इनको हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये वी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट आंसर पर जाए तो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता, चाहे कॉस्ट ज़्यादा हो या कम हो। तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर किस में आएगा, वी कैटेगरी में आएगा। हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है, वी कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैं सी कैटेगरी बात करूँ तो सी कैटेगरी किस में आएगा, सी कैटेगरी आएगा ABC के अंदर। सी कैटेगरी किस में आ रहा है यहाँ पे, ABC कैटेगरी। और सी कैटेगरी का मतलब क्या है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो आइटम्स हैं या नहीं है, या मीन्स वो लार्ज नंबर में आइटम्स होंगे, लार्ज नंबर में ये आइटम होते हैं, और जो फंड होता है वो लेस होता है, ठीक है। यही तो था हमारे सी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सी कैटेगरी हो गया। और डी क्या कौन सा है, डिजायरेबल, और यहाँ पे जो डी है वो किस में है, डिजायरेबल में। और डिजायरेबल किस में आ रहा है, हमारे VED में ही आ रहा है। तो डिजायरेबल का क्या है कि वो आइटम्स क्या होना चाहिए हमारे पास में, अगर नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल रन फंक्शन कर जाता है, ठीक है। और एस कैटेगरी अभी हमने ऊपर पढ़ के आया था स्कार्स में। स्कार्स का क्या था कि अगर बहुत डिफिकल्टी से मिलते हैं, ये मार्केट में मिलते ही नहीं आइटम्स,
ठीक है, ये आइटम्स हमें मार्केट में मिलते ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा VED होगा। ठीक है, तो आपको पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है, फिर ये देखना है कि यार वी का क्या है, क्योंकि VED किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बेस करता है क्रिटिकलिटी टू हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल का फंक्शन क्रिटिकली होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, इनके बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। वी का हॉस्पिटल का भी फंक्शन नहीं कर पाता। ई का क्या है कि उसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी हॉस्पिटल की। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन, ए नर्स मैनेजर नोटिस डेट ग्लव्स एंड सिरिंज आर इश्यूड डेली एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, कि एक नर्स मैनेजर नोटिस कर रहा है कि ग्लव्स और सिरिंज क्या है बहुत डेली इश्यू किया जा रहा है और रिक्वायर फ्रिक्वेंटली रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अब इससे ये पता चल गया है कि वो जल्दी जल्दी यूज हो रहा है, तो ये FSN एनालिसिस ही हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में ना आए FSN तो आपको पता चल गया होगा कि ग्लव्स एंड सिरिंज इश्यू बहुत जल्दी डेली यूज और फ्रिक्वेंटली रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो पास्ट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये FSN एनालिसिस हुआ, दीज आइटम्स बिलोंग टू। ठीक है, तो अब FSN में से कौन सी कैटेगरी में ये डिवाइड होगा, ऐप में डिवाइड होगा या S में, N में। तो ऐप का क्या था, फास्ट मूविंग। ठीक है, S का क्या है, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कौन सा है, पास्ट में आएगा या किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास्ट मूविंग के अंदर। ठीक है, पास्ट मूविंग की, क्योंकि पास्ट मूविंग किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ऑन कंजप्शन रेट। किस पे बेस्ड होता है, कंजप्शन रेट पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पास्ट मूविंग किस पे बेस्ड होता है, कंजप्शन की, क्योंकि जल्दी जल्दी यूज हो रही है और ये यूज किया जाता है, यूज्ड डेली और फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी या डेली इनको फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ग्लव्स हो गया, इसमें आंसर भी दे, ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, तो डेली रूटीन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्लो मूविंग, इसमें स्लो का ऑप्शन दे नहीं रखा। नॉन मूविंग मीन्स जो कभी रेयरली यूज किया जाता है। ठीक है, ये रेयरली यूज किया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, और इसेंशियल किस में आता है, VED क्लासिफिकेशन में आ रहा है हमारा। इसेंशियल किस में आएगा, VED। ठीक है, तो VED का क्या है, वाइटल हो गया, इसेंशियल हो गया एंड डिजायरेबल हो गया। ठीक है, तो वाइटल का इनके बिना हॉस्पिटल रन नहीं कर पाता है। ठीक है, हॉस्पिटल रन नहीं कर पाता। इसेंशियल में क्या होगा, क्वालिटी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्वालिटी अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगी हमारा। ठीक है, डिजायरेबल में ये हॉस्पिटल रन कर लेता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमें डिमांड होती है तब हम इनको खरीद लेते हैं, तब हम इनको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिजायरेबल हो गया। तो यहाँ हमारा आंसर है ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर क्या है, पास्ट मूविंग, क्योंकि यहाँ पे ग्लव्स एंड सिरिंज पास्ट मूविंग में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे शायद पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। ओके, ठीक है, ए कॉस्टली वेंटिलेटर स्पेयर पार्ट इज बोथ एक्सपेंसिव एंड क्रिटिकली रिक्वायर फॉर ICU फंक्शनिंग। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एक कॉस्टली वेंटिलेटर स्पेयर पार्ट है, वो बहुत है, एक्सपेंसिव भी है और क्रिटिकली भी है, मीन्स इसके बिना क्रिटिकल में हॉस्पिटल रन नहीं कर पाएगा, और एक्सपेंसिव है मीन्स कॉस्टली ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, और क्रिटिकलिटी मतलब हॉस्पिटल रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर ICU फंक्शनिंग ABC VED मैट्रिक्स, अब ये मिक्स वाला है, ABC का और VED मैट्रिक्स का क्या है, ये मिक्स है। ठीक है, तो दीज आइटम मोस्ट लाइकली बिलोंग टू, अब ये आइटम किस में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर हम ABC कैटेगरी की बात करें तो A कैटेगरी में क्या है, आइटम्स कम होते हैं, बट उनका जो बजट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यही पड़ गया है। बी का क्या, आइटम्स क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और उनका बजट भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। मीन जैसे आइटम्स इसमें कितना था, ए में कितना था, 10 to 15% आइटम थे, बजट कितना 50 to 60% आइटम था, बजट इतना ले रहा था। आइटम्स 20 to 30% था, और इसमें बजट भी कितना 20 to 30% बजट लेता। सी में क्या है, आइटम्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बट बजट क्या होता है, बजट वो होता है कम होता है, डिक्रीज होता है। तो आइटम्स कितना हो गया, 50 to 60% आइटम्स हो गया, बजट
5 to 10% बजट हो गया, ठीक है। तो ये देखो एक्सपेंसिव भी है, तो एक्सपेंसिव में क्या आएगा, इसमें आइटम्स कम है बट बजट ज़्यादा है, तो ए कैटेगरी हो गई, ठीक है। आंसर आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ए कैटेगरी। और क्या है, क्रिटिकली रिक्वायर फॉर, ठीक है। क्रिटिकली मीन्स क्या है, इसके बिना हॉस्पिटल रन ही नहीं कर पाएगा, वो क्रिटिकली है, नहीं तो हॉस्पिटल रन ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या था, वीईडी, उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, वीईडी, ठीक है। तो ये क्या था, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, यही हम डिस्कस करके आए थे, ठीक है। तो वाइटल में क्या है, हॉस्पिटल कैन नॉट फंक्शन, कि इनके बिना हॉस्पिटल कैन नॉट फंक्शनिंग, कि हॉस्पिटल इनके बिना फंक्शन नहीं कर सकता। इसेंशियल में क्या होता है कि क्वालिटी अफेक्ट होगी, अगर नहीं होंगे तो हमारी क्वालिटी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और डिजायरेबल में क्या है कि हम इनको जब डिमांड होगी तब हम इनको परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हॉस्पिटल के नॉट फंक्शन, तो यहाँ क्रिटिकलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकलिटी में क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, ए वी आएगा या ई आएगा, ठीक है। यहाँ क्वालिटी अफेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पर क्रिटिकलिटी की बात कर रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन होना चाहिए, वी होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में होगा, ए वी कैटेगरी के अंदर होगा। तो मुझे ये बताइए राइट आंसर हुआ या नहीं हुआ, वी राइट कैटेगरी हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ए वी कैटेगरी को, और थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ए वी कैटेगरी को हम क्या बोल सकते हैं, ए वी कैटेगरी को हम बोल सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव होगी प्लस वो क्रिटिकल होगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अब मैं बाकी भी आपका समझा देता हूँ, जैसे सी डी क्या है, बी ई क्या है, और सी ई क्या है, ठीक है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सी और डी, ठीक है। सी कैटेगरी में क्या है, लो कॉस्ट है, और प्लस क्या है, डी का क्या है, डिजायरेबल है। तो यहाँ पर वो है भी नहीं, कॉस्ट वाला भी नहीं बताया, यहाँ तो आंसर हमारा क्या था कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बी और ई, ठीक है। बी का क्या था, मॉडरेट वाला, ठीक है, कि मॉडरेट इम्पोर्टेंट, बी कैटेगरी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये बी ई कैटेगरी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने आपको बता दिया, ए बी सी एंड बी डी दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। आजकल क्वेश्चन शायद यहीं से आएंगे, ठीक है। अब मिक्स वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, चलो ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप कैसा लग रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए हॉस्पिटल परचेज MRI मशीन स्पेयर पार्ट, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल MRI मशीन के स्पेयर पार्ट को परचेज कर रही है, विच आर एक्सपेंसिव है एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ड्यू टू देयर हाई यूनिट प्राइस, ठीक है। तो अब इनका क्या है कि एक्सपेंसिव भी है और उनका रिक्वायर स्ट्रिक्ट किस पे, सुपरविजन का, ड्यू टू देयर हाई यूनिट प्राइज की वजह से, ठीक है। तो विच मेथड इज मोर सुटेबल टू क्लासिफाई दीज आइटम्स, कि अब इनमें से, इन कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी के अंदर हम इन आइटम्स को रखेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं HD का है, क्या डिस्कस किया था, स्केल, ठीक है, डिफ़िकल्टी एंड ईजी, स्कार्स, SDE, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्कार्स, डिफ़िकल्टी एंड ईजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये किस पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में वो है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। SDE क्लासिफिकेशन। तो एस का क्या है, एस का क्या होगा, स्कार्स आइटम्स, ठीक है। स्कार आइटम्स का क्या हो गया, वेरी डिफ़िकल्टी टू ऑब्टेन, कि इनको बहुत डिफ़िकल्टी है परचेज करना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वेरी डिफ़िकल्टी टू ऑब्टेन, इनको ऑब्टेन करना, परचेज करना बहुत डिफ़िकल्टी है। तो इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या होता है, लॉन्ग टर्म
प्लानिंग पहले से आवश्यकता होती है एस का स्कार्स की, ठीक है। जैसे एग्जांपल को इम्पोर्टेंट मेडिसिन हो गया, ठीक है। डी का क्या है, डिफ़िकल्ट आइटम्स, ठीक है। मीन्स डिफ़िकल्ट का मतलब अवेलेबल तो है मार्केट के अंदर, बट वो थोड़ा टाइम ले लेगा, बट विथ सम डिले, कुछ टाइम के बाद हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इनको ये हो गया डी, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा हो गया, एच डी ई, ठीक है। तो ई के अंदर क्या आएगा, ई में ईजी आइटम्स, ई में क्या है, ईजी आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये ईजी अवेलेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ईजी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एच डी। तो हमारा यहाँ पे एच डी तो है ही नहीं, हमारी क्वेश्चंस में कहीं भी एच डी से रिलेटेड कोई आंसर तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी, एच एम एल की, ठीक है, कि एच एम एल क्या है, ठीक है। कौन से की बात करते हैं, एच एम एल, ठीक है, ढंग से समझना इंपॉर्टेंट है, एच एम एल, ठीक है। एच एम एल क्या है, हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट। क्या है इसका, हाई, मीडियम एंड लो कॉस्ट, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है ऑन देयर यूनिट प्राइस। किस पे बेस्ड होता है, यूनिट प्राइस पे बेस्ड होता है, ठीक है। मीन्स कॉस्ट पर आइटम पे बेस्ड होता है, कौन, एच एम एल, ठीक है। तो एच का क्या हो गया, हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट मीन्स इनकी जो यूनिट है वो यूनिट प्राइस क्या है, हाई है, ठीक है। और रिक्वायर होता है, जब यूनिट प्राइस हाई है तो रिक्वायर किसकी है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की, भैया उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना हॉस्पिटल घाटे में चला जाएगा, ठीक है। तो इनको हमेशा जो परचेज करेंगे वो क्या करेंगे, केयरफुली परचेज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, जैसे वेंटिलेटर, भैया वेंटिलेटर्स आप ऐसे नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी कार्डियक मॉनिटर हो गया, कार्डियक मॉनिटर्स हो गया, ठीक है, या एमआरआई मशीन हो गया, ये क्या है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर दें एम की, एम का क्या है, मीडियम कॉस्ट, एम का क्या है, मीडियम कॉस्ट वाला, ठीक है। तो इनकी यूनिट प्राइस भी क्या होगी, मॉडरेट यूनिट प्राइस होगी, मॉडरेट यूनिट प्राइस होगी, ठीक है, यही हो, ठीक है। तो इनके अब मॉडरेट है तो सुपरविजन भी क्या होगा, मॉडरेट ही होगा, सुपरविजन भी क्या है, मॉडरेट ही होगा, ठीक है। और एल का क्या है, लो कॉस्ट, ठीक है। लो कॉस्ट में क्या है, लो कॉस्ट प्राइस होगी, लो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। तो रिक्वायर भी क्या है, रिक्वायर सिंपल कंट्रोल, इनमें सिंपल कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि एमआरआई मशीन खरीद रहे हैं, बहुत महंगा है और रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी कैटेगरी, एच डी या एच एम एल में होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर हमारा कहाँ पे जा रहा है, एच एम एल में, हाई मीडियम लो कॉस्ट में जा रहा है, ठीक है। एफ एस एन मैंने पहले समझा दिया, पास लो एंड नॉन मूविंग हो गया। एक्स वाई जेड अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको वहाँ बता दूंगा एक्स वाई जेड क्या होता है, ठीक है। एक्स वैसे इतना सा याद कर लो, जो एक्स वाई जेड होता है वो स्टॉक वैल्यू पे डिपेंड करता है, किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टॉक वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया एफ एस एन क्यों, एच एम एल क्यों हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पे हाई मीडियम लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए स्टोर ऑफिसर फाइंड that certain important cardiac drugs are very डिफ़िकल्टी टू ऑब्टेन, कि कुछ कार्डियक मेडिसिन डिफ़िकल्टी टू बहुत मुश्किल हो रहा है उनको ऑब्टेन करना, एंड रिक्वायर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़े बिफोर प्रोक्योरमेंट, कि उनको परचेज करने से पहले हमें लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। विच क्लासीफाई मेथड्स इज यूज, तो इसमें अभी भैया ऊपर डिस्कस करके आए थे एस डी ई, एस का क्या था, स्कार्स, ठीक है, क्योंकि वेरी डिफ़िकल्टी आइटम्स होते हैं ये, वेरी डिफ़िकल्टी
डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन, एच डी हो गया, ठीक है। डी का क्या था, डी का भी हमने डिस्कस कराया था कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ई का जो ईजी वे मिल जाता है, उसमें हमें कोई परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो डी का हो गया डिफ़िकल्टी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा और ईजी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ी, तो एच डी क्लासिफिकेशंस होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एच डी, ठीक है। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉस्ट पे बात करता है। वी डी किस पे बात करता है, ये क्रिटिकली पे बात करता है, क्रिटिकलिटी पे बात करता है। और एक्स वाई जेड किस पे बात करता है, स्टॉक वैल्यू पे बात करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ए हॉस्पिटल वांट टू रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड अवॉइड एक्सपायरी, कि एक हॉस्पिटल क्या चाहता है कि जो स्टोरेज कॉस्ट क्या है वो कम हो जाए और एक्सपायरी भी अवॉइड हो जाए, बाय रिसीविंग सप्लाई ओनली व्हेन रिक्वायर, कि जब वो कब परचेज करें, जब उनको रिक्वायर होगी तभी वो परचेज करें, क्योंकि इनको हमें अवॉइड करना है। विच इन्वेंट्री मेथड्स मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला लिखा है टू बिन सिस्टम, कौन सा लिखा हुआ है, टू बिन सिस्टम, ठीक है। जो टू बिन सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि हमें इन्वेंट्री जो स्टोर किया जाता है, स्टोर इन टू बिन्स, इन्वेंट्री किस में स्टोर किया है, बीन्स में। तो फर्स्ट जो बीन होता है इसके अंदर यूज़ किया जाता है फॉर रूटीन सप्लाई के लिए, रूटीन सप्लाई से रिलेटेड। सेकंड होता है उसमें यूज़ किया जाता है, सेकंड जब फर्स्ट ख़त्म हो जाएगा, व्हेन फर्स्ट बीन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिन बिकम एम्प्टी, जब ये फर्स्ट बिन खत्म हो जाएगा तो हम कब यूज करेंगे उसको, सेकंड यूज करेंगे। तो ये हमेशा रूटीन में फर्स्ट यूज कर रहे हैं, जैसे ये खत्म होता है हम सेकंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हम वापस क्या कर देते हैं, री ऑर्डर कर देते हैं, री ऑर्डर्ड प्लेस, ठीक है, क्योंकि सेकंड खत्म होते हैं फर्स्ट यूज करना है। व्हेन फर्स्ट बिन इज एम्प्टी, फर्स्ट बिन जैसे एम्प्टी होती है तो हम वापस री ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तब तक हम सेकंड यूज करते हैं, वो होता है टू बिन सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया, ड्रेसिंग हो गया, जैसे वार्ड के अंदर, ठीक है, वार्ड सप्लाई के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, टू बिन यूज करते हैं, ठीक है, टू बिन यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें GIT मेथड्स की, ठीक है। GIT मेथड्स, इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, जी नहीं सॉरी JIT, ठीक है। तो इसका क्या है, जस्ट इन टाइम, कब परचेज करेंगे, जस्ट इन टाइम पे हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल सप्लाइड एग्जैक्टली कब है, व्हेन रिक्वायर्ड, क्यों, रिड्यूस कर सकें क्या, स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, एंड मिनिमाइज एक्सपायरी, हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके एक्सपायरी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चंस भी किससे रिलेटेड यही था कि हमें स्टोरेज को रिड्यूस करना है और एक्सपायरी को अवॉइड करना है, तो जब हमें आवश्यकता होगी तभी हम परचेज करें, तो कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर भी क्या है, JIT, जस्ट इन टाइम पे, जब हमें चाहिए तभी हम इनको परचेज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है EOQ, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें बता दूंगा EOQ मेथड्स क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत इजी मेथड्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक रवि, ये भी अभी आगे आएगा तो आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग स्टॉक इंस्पेक्शन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक इंस्पेक्शन कर रहे हैं। स्टोर ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, स्टोर ऑफिसर आइडेंटिफाई आइटम्स विथ वेरी हाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, कि वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो स्टॉक वैल्यू है वो वेरी क्या है, वेरी हाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रखता है, ठीक है। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, और उनके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए कौन सा मेथड्स यूज किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेथड्स यूज किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जो XYZ मेथड्स होता है वो किस पे बेस्ड होता है, XYZ में बेस्ड होता है, वो XYZ मेथड बेस्ड होता है स्टॉक वैल्यू एनालिसिस
किस पे बेस्ड होता है, स्टॉक वैल्यू एनालिसिस पे, ठीक है। मीन्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बेस्ड ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। जो इन्वेंट्री वैल्यू है उसको क्लोज करना है, उसके लिए कौन सा मेथड को यूज करते हैं, XYZ एनालिसिस करते हैं। तो एक्स का क्या है, हाई इन्वेंट्री वैल्यू, क्या है, हाई इन्वेंट्री वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो हाई इन्वेंट्री वैल्यू है तो इसके लिए भी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए हमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। इसके लिए भी क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चाहिए, ठीक है। तो मीडियम है, वाई का क्या है, मीडियम हो गया, तो मीडियम वैल्यू हो गया, और मीडियम ही इकोनॉमिक चाहिए। और जेड क्या है, लो इन्वेंट्री वैल्यू हो गया, ठीक है, लो इन्वेंट्री वैल्यू हो गया। तो इसके लिए रिक्वायर्ड भी क्या चाहिए, मिनिमम कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, स्टॉक वैल्यू पे काम करता है, बेस्ड होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो एक्स हाई हो गया तो हाई रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग, क्वेश्चंस भी यही लिखा हुआ है। वाई है मीडियम, तो मीडियम मॉनिटरिंग, मीडियम इन्वेंट्री वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, XYZ, क्योंकि आइटम्स क्या है, वेरी हाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है, ठीक है। तो ये किस पे, XYZ प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा XYZ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इंचार्ज कीप 2 सेपरेट बीन्स ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल। एक नर्स इंचार्ज क्या रखती है, 2 सेपरेट बीन्स रखती है ड्रेसिंग मटेरियल की। व्हेन फर्स्ट बीन बिकम एम्प्टी, जब फर्स्ट इम्पटी हो जाएगा तो सी बिगिन्स यूज द सेकंड एंड प्लेस ए न्यू ऑर्डर। तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, 2 बीन सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पहले यूज करते हैं, सेकंड हम जब ये इम्पटी हो जाएगा तब हम यूज करते हैं, और इसी टाइम पे हम क्या कर देंगे, री ऑर्डर कर देंगे, जिससे ये कंप्लीट होते होते वापस फर्स्ट आ जाए हमारे पास में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं 2 बीन सिस्टम, ठीक है, 2 बीन मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए यहाँ तक। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैंने आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, क्योंकि शायद आप यहाँ तक नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।